हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी सुनिए, अभी आप भी अधूरे हो और अभी हम भी अधूरे हैं। कैसे? बोले आपके यहाँ माता जी तो हैं पर पिताजी का कोई पता नहीं है, और हमारे यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं पर माता जी का कोई पता नहीं है। हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका में तो सब निशाचर हैं और एक सज्जन कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अब तो मैं थोड़ा देखता हूँ, इंतजार करूंगा। इस सुबह सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद अगर ये भगवान का नाम लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सज्जन है। हनुमान जी वहीं ठहर गए, विप्रवेश बनाया, हनुमान जी ठहर गए। और सुबह सुबह जब विभीषण जी जागे तो जागते ही राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। भाई सभी लोग हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। एहि सन हठ करिहो पहचानी। एहि सन हठ करिहो साधु ते होई न कारज हानि। साधु ते होई न कारज हानि। श्री हनुमान जी विप्र रूप धर करके आए और विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया। कहा कौन हो आप हरि हो या हरि के दास हो? कि तुम हरि, क्या आप हरि तो नहीं हो? तुम हरि के दास हो, मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो। आज मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपका दर्शन हुआ। कौन है आप, परिचय दीजिए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने तुरंत राम कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। राम कथा सुनाई और नाम भी ले लिया अपना। नाम पूछा तो नाम ले लिया। विभीषण जी ने कहा आपका नाम तो बड़ा अच्छा है और कथा भी आप बहुत अच्छी कहते हो, तो अब आपका नाम से मैं आपको कभी बुलाऊं अगर तो? हनुमान जी ने कहा मेरा नाम मत लेना, प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले। अच्छा, एक बार तो एक सज्जन ने हद कर दी, बोले महाराज क्या हनुमान जी का नाम लेने से सुबह सुबह भोजन नहीं मिलता क्या? अब बताओ ये कोई प्रश्न होता है? विचित्र ही बात है। अरे वो उनकी विनम्रता है, संत हैं, विनम्रता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी कह रहे हैं जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो संत जो हैं वो नैत्यानुसंधान करते हैं, ये उनकी सरलता है। तो उसने कहा महाराज जी एक बात बताओ, हनुमान जी का तो हमने समझाया। बोले नहीं ऐसे काम नहीं चलता, आप मुझे बताओ कि लेना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल लेना चाहिए। तो बोले फिर भोजन मिलेगा? तो हमने कहा लेके देख लो भाई, लेके देख लो, एक दिन लेके देख लो भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमसे कहता है आपको मिलता है कि नहीं लेने के बाद? तो हमने कहा हमारा तो भोजन पानी ही हनुमान जी के नाम लेने से चल रहा है। अगर हनुमान जी का नाम लेना बंद कर दें तो कुछ सारा काम धाम ठप हो जाए। उनका नाम ले रहे हैं तभी तो हमारा चल रहा है। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सुबह सुबह लेके देख लेना। जो हनुमान जी का नाम ले ले उसको कोई कमी हो सकती है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा और सुंदर प्रसाद मिलेगा। पर हनुमान जी का भाव ये है ना कि लोग मेरा नाम न लें, लोग भगवान रामचंद्र का नाम लें। इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं मेरे नाम के पीछे मत भागो। अगर भागना ही है तो भगवान राम के नाम के पीछे भागो, क्यों राम का नाम ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। और कथावाचक का लक्षण भी बता दिया हनुमान जी ने। कथावाचक को यही कहना चाहिए कि सुनो, कथा तो भगवान की है और मेरे नाम के पीछे भागोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा।
कथावाचक को अपने नाम का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, कथावाचक को भगवान राम के नाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। स्वयं को पीछे रखे, कथा को आगे रखे, समाज में कथा को कहे, अपना प्रकाश न करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पूरा समय उनका विदेश यात्रा, विदेश की अपनी कथाएं, अपनी व्यथा सुनाने में बीत जाता है। बताओ, 3 घंटे की कथा है और इस 3 घंटे की कथा में अगर हम सुनाएं कि हम एक बार इस देश में गए, एक बार उस देश में गए, इससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान की कथा ही कहनी चाहिए, कथा ही कल्याण करती है। तो हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, हे पवन सुत, हमारी रहनी कैसी है? हमारी रहनी तो थोड़ी सुन लीजिए, कैसी रहनी है? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनहि महु जीभ विचारी, जिम दसनन महु जीभ विचारी, जिम दसनहि महु जीभ विचारी, जिम दसनन महु जीभ विचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन पुत्र, हमारी रहनी सुनिए। हमारी रहनी ऐसी है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है, ऐसे ही हम इस लंका में रह रहे हैं। कैसे हमारा कल्याण होगा? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी एक बात बताओ, आप जीभ के समान हो? बोले हाँ जी जी, हम बेचारी जीभ के समान हैं। और ये जो राक्षस हैं ये दांत के समान, दसनन ही महू, ये दांत के जैसे हैं और हम जिह्वा के जैसे हैं। जिधर जाते हैं वो उधर ही काट देता है, ये दांत जो है काट देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, ये बताइए पहले दांत आए कि पहले जिह्वा आई? विभीषण जी ने कहा, महाराज आई तो पहले जिह्वा आई। बोले ठीक, और जाएगे पहले जाएगा कौन? दांत पहले जाएंगे कि जिह्वा? तो विभीषण जी ने कहा, दांत ही पहले जाएंगे, जिह्वा तो पहले आई थी और अंत तक रहेगी। तो हनुमान जी ने कहा, बस यही हमारा मंत्र मान लो तुम, कि तुम पहले आए हो और अंत तक रहोगे। ये राक्षस बाद में आए हैं और तुमसे पहले चले जाएंगे। एक दिन तुम लंका के राजा बनोगे, एक दिन तुम लंका के राजा बनोगे। मंत्र दे दिया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर है सब जग जाना, सब जग जाना, सब जग जाना। तो जिम दसनन महु जीभ विचारी। अच्छा देखो, अगर ये जिह्वा चाह ले तो सारे दांत तुड़वा सकती है, जिह्वा के ऊपर है। अगर वो चाह ले और वो जिह्वा अगर चाह ली तो दांत टूट जाएगा। मान लो डॉक्टर के पास जाओ और कह दो, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है। जिह्वा एक बार बोल दे तो डॉक्टर जो है अपना हथौड़ा लेकर के दांत को तोड़ के बाहर निकाल देगा, ले भैया। तो जिह्वा ने अगर विरोध कर दिया तो दांतों को टूटना पड़ेगा। दांत विरोध करके जिह्वा का कुछ नहीं कर सकते। ये सुरक्षित ही थे, क्यों? क्योंकि विभीषण ने इनको सुरक्षित रखा था। और जब विभीषण जी ने चाह लिया और शिकायत कर दी, डॉक्टर के पास पहुंच गए, भगवान रामचंद्र जी के पास, और भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंच के कह दिए, सरकार हमारे दांतों में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो भगवान राम ने सब दांतों को तोड़ दिया, आनंद हो गया। तो विभीषण जी आनंद। अब हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी सुनिए, अभी आप भी अधूरे हो और अभी हम भी अधूरे हैं।
कैसे? बोले आपके यहाँ माता जी तो हैं पर पिताजी का कोई पता नहीं है, और हमारे यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं पर माता जी का कोई पता नहीं है। एक काम कर दो सरकार। क्या? तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। हनुमान जी ने कहा ये भैया, भाई बना लिया हनुमान जी ने। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, जानते हैं काम बनाना है तो भाई तो बनाना ही, बिना भाई बनाए कैसे काम बनेगा। हनुमान जी ने कहा भाई। तो विभीषण ने कहा कैसे हुए हम भाई? आप आए हो वहां किष्किंधा से, भारत से, हम हैं यहाँ लंका में, आप हो बंदर, हम हैं निशाचर, तो भाई कैसे हुए? हनुमान जी ने कहा इसीलिए तुम्हारा ये गति हो रहा है, इसीलिए तुम परेशान हो। क्यों? तुम रावण को अपना भाई मानते हो, और रावण को अपना भाई मानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखो माता सीता यहाँ बैठी हुई हैं और तुम मंदिर में यहाँ घंटी बजा के आरती कर रहे हो। अब साक्षात सीता जी बैठी हुई हैं, उनका दर्शन करने नहीं जा रहे हो। जानते हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम रावण को अपना बड़ा भाई मानते हो। अरे रावण तुम्हारा भाई नहीं है, ये तो जो है मोह है, इसको हटाओ, मुझे अपना भाई बना लो तो मैं तुम्हारा कल्याण करा दूंगा। विभीषण जी ने कहा कैसे कराओगे आप कल्याण? तो हनुमान जी ने कहा अभी हम भी अधूरे, अभी तुम भी अधूरे, अभी हम भी अधूरे, अभी तुम भी अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। अधूरे अभी तुम भी अधूरे, अभी हम भी अधूरे, अभी तुम भी अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे। आप मुझे माता जी का पता बता दो और हम आपको पिताजी का पता बता देंगे, हम दोनों पूरे हो जाएंगे। विभीषण जी को ये शर्त बहुत पसंद आई। ठीक है महाराज। तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, विभीषण जी ने पूरी युक्ति बताई।